हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द एनर्जी। पर्सन की एनर्जी क्या है, ज़रूर 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 क्लेम करना, ज़रूर लिखना आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। मास्टर, ओ सो इस समय तो आपके पर्सन किसी तरीके के डर में है। डर डर मतलब कि अपने आप को संभाल लो, अपने दिल को संभालो, अपनी इमोशंस को संभालो, ज़्यादा अटैचमेंट में मत जाओ, ज़्यादा लोगों के कंट्रोल में मत जाओ, ठीक है। अपने आप को पूरी तरीके से, हाँ देखो, एक इनसिक्योर सिक्योर एनर्जी है जहाँ पर उसको लग रहा है कि अपने आप को गार्डेड रखो। ज़्यादा लोग आसपास के जो है ना वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपको मतलब इस इंसान को, ठीक है। मैं इसकी एनर्जी बता रही हूँ अभी कि इसको लग रहा है कि इस इंसान को बहुत लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग से चलना चाहिए, इसको दिल को बहुत काबू में रखना चाहिए, इसको स्मार्ट प्ले करना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। इसके साथ पहले भी कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ है, अभी भी गलत हो सकता है, इसलिए ये इंसान अपने आप को बहुत इमोशनल लेवल पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं रख रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन कर्म, जो इनका करियर है ना, करियर उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग अपनी एनर्जी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके खुद के प्लान्स हैं, ये अपने आप को डिसिप्लिन रख रहे हैं, ये बिल्कुल भी इमोशंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। जैसे मुझे आप ये कह सकते हो कि जैसे एक इंसान जो है वो बहुत स्मार्ट प्ले करना चाह रहा है, वो बहुत अपने आप को जो है ना बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। मतलब उसके कुछ गोल्स हैं, उसको कुछ लाइफ में चाहिए, तो वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा अपने आप को। बट अगर ये एनर्जी तब आती है जब कहीं न कहीं चीटिंग मिली होती है या कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आई होती हैं, तो इंसान ऐसा हो जाता है, पत्थर टाइप, कोल्ड टाइप, ठीक है। तो अभी इस तरीके की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ वी हैव द थॉट्स। पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं? थॉट्स, वी हैव मैनिफेस्ट कार्ड। हुँ। इस इंसान को ना ऐसा लगता है आप मैग्नेटिक हो भई। आप एक ऐसी ऊर्जा हो जिसको इग्नोर करना, जिसको मैनिपुलेट करना, जिसके साथ माइंड गेम्स खेलना बड़ा औखा काम है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता इस इंसान से। मैजिशियन कार्ड की एनर्जी होती है ये, और ये जैसे होता है ना कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, मतलब ऐसे पिटारा हो। अब जैसे ये पिटारा है ना, ट्रेजर इसमें से बंद था, ये सो खुल गया, तो ये है ना एक अलग ही एनर्जी आई है। सो ऐसा जैसे कि आप एक पिटारा हो, आप एक मिस्ट्री हो, आपको जानना, आपको समझना बहुत ही बड़ा एक टास्क है इस इंसान के लिए। एंड इसको लगता है कि आप एक बहुत ही, कहते हैं ना, परफेक्शन से चीज़ों को चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, हाँ ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। आप ऐसे नहीं हो। यू आर लाइक कि आपको पूरी अटेंशन चाहिए, आप जो डिज़र्व करते हो वो डिसीजंस चाहिए आपको। आप कहीं न कहीं ऐसे ब्रेड क्रम्बिंग से नहीं, ठीक है ना, मतलब ऐसे एडजस्ट करने वालों में से नहीं हो। यू मतलब यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट वाली एनर्जी है। और इनको लगता है कि आप ऐसे मानने वालों में से नहीं हो कि हाँ भई, कभी-कभी बात कर ली या कभी-कभी अटेंशन दे दी तो आप हाँ, बहुत खुश हो जाओगे, नहीं। आपको पूरी प्लेट चाहिए, आपको प्लेट में से कोई एक एक आधी कोई चीज़ नहीं चाहिए, पूरा प्लेट आपके लिए होना चाहिए। ऐसा इस इंसान को लगता है, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ, चलो। मैनिफेस्ट देखते हैं क्यों आया है यहाँ पर। एंड सीधा-सीधा यहाँ पे मैनिफेस्ट भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड, एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्ट कार्ड से कि आपके पर्सन को लग रहा है आप चेंज हो गए हो। आप हो सकता है पहले ब्रेड कमिंग में ध्यान रख लेते थे कि चल ठीक है यार, कोई नई इंसान कम से कम मेरे को पूछ तो रहा है, मुझसे बात तो कर रहा है। अब वो एनर्जी नहीं है आपकी। अब आप चेंज हो चुके हो, पहले जैसे आप नहीं रहे हो। आपके नए इंटरेस्ट बन गए हैं, आपने खुद को वैल्यू करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी है, जहाँ पर वो आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर चेकआउट कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है दैट यू हैव चेंज्ड डार्लिंग्स। ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए
आपने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करी है, आपने एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट किया है, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्लोइंग। मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ, वो आती भी है, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे आ जाती है बात, वो मुझे बोलना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि माइंड में उस इंसान को ना ऐसा लगता है कि उसको आपके साथ कंसिस्टेंट रहना है, बट जो भी हुआ उस पूरे चैप्टर को क्लोज करके, क्योंकि ये है एंडिंग कार्ड। और अगर मेजर और काना कार्ड की मैं बात करूँ तो मेजर और काना का एंड कार्ड है ये। और फूल के बाद मेजर और काना का पहला कार्ड ये होता है, फूल तो शून्य ही हो गया, बिल्कुल जीरो। पर फर्स्ट कार्ड ये होता है, जैसे मजिशियन कार्ड, मतलब मैं मैनिफेस्ट कार्ड को मजिशियन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो दे वॉन्ट टू लिव विद यू, बट पुराना सारा चैप्टर खत्म करके मजिशियन से वर्ल्ड तक का जर्नी वापस जीना चाहते हैं। माइंडसेट मुझे ये नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपके साथ सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करना चाहते हैं, नहीं। उनको ऐसा लगता है कि उनको आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यू डू नॉट एंटरटेन, ओके। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है मेरे को कि आप किसी को एंटरटेन करते नहीं हैं, और आपका जो आपका अभी आजकल का जो थोड़ा सा नेचर चेंज हुआ है, हो सकता है मेरी वजह से हुआ है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बट जो मेरी वजह से थोड़ा बहुत नेचर चेंज हुआ है ना, उस इंसान को लग रहा है कि नहीं भाई, ये इंसान तो वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। तो वो आपको वैल्यू देना चाह रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा बीच में मस्ती मजाक करना चाहिए ना, आप फिर स्ट्रेस हो जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान मजिशियन से द वर्ल्ड तक की आपके साथ जर्नी जीना चाहते हैं, कुछ सॉलिड आपको देना चाहते हैं, चाहे वो अभी उनके पास जो भी है, मतलब अगर उनका टाइम है, लॉयल्टी है, आपके लिए ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट, मतलब आपको अपना, अपनी तरफ से आपको पूरा अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं आपके ऊपर। हो सकता है आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप चाह रहे हैं, कुछ भी, बट दे लाइक कि उनको आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। आप मानो या नहीं मानो, मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 साल पुराना, 10 साल, 15 साल पुराना रिश्ता है आपका, कुछ कुछ लोगों का तो। हम्म। क्योंकि यहाँ बेशक ग्रो नहीं है, यहाँ बेशक ग्रोथ नहीं है, पर यहाँ देखो कितनी ग्रोथ है, ये देखो, है ना। जड़ें बहुत मजबूत हैं आपके रिश्ते की, ऐਵੇਂ ही थोड़ी बन गया ये रिश्ता। और ये सैटर्न को बता रहा है, सैटर्न भी बहुत 7-8 साल, 8 साल की तो सैटर्न ही बात कर रहा है। तो किसके लिए ये बात बताना मुझे जरूर, ठीक है। नाउ द करंट फीलिंग्स, लिसन 1 and 2। करंट फीलिंग्स इज लाइक, जैसे मैंने बोला ही है कि उस इंसान का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, उसकी अटेंशन आपकी तरफ जा रही है। मैनिफेस्ट कार्ड से मैंने बोला भी था कि उसको लगता है कि आप एडजस्ट नहीं करने वाले हो। तो करंट फीलिंग्स में भी ये एनर्जी है कि दे आर लाइक कि आप बहुत मिस्टीरियस हो। ये बताई थी ना इसमें, बॉक्स में ये बात समझाई थी ना, बड़े मिस्ट्री हो आप, और आप कुछ तो ऐसा करते हो, कुछ तो करते हो। आप क्या करते हो, अब ये कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई जादू कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, उसको ऐसा लगता है। देखो उसकी एनर्जी है, मैं तो आपके पार्टनर की बता रही हूँ एनर्जी। यहाँ पर उसको लगता है कि आप कुछ तो मैजिकल कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप कुछ ऐसे रिचुअल्स कर रहे हो कि वो इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त मस्त होता है, आपका ध्यान, आपकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है कि उसको कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ छोड़कर आगे भाग जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। बट कई बार उसको लगता है कि वेट, पॉज, जल्दबाजी मत कर, क्योंकि ये पॉज की एनर्जी है, ठीक है। द लिसन जो कार्ड है ये बताता है कि इस इंसान को आपके बारे में या तो याद करके, या आपसे मिलकर, या आपसे बात कर कर, या आपको देखकर सोशल मीडिया पर एक हीलिंग, हीलिंग वाला साइड इसको फील होता है, हीलिंग फील होती है। कोई यहाँ पर है जो शिव भक्त है, मैं आपके पार्टनर की या आपकी बात करूँ, हम दोनों में से कोई भी हो सकता है, शिव भक्त है, ठीक है। मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो सकती है, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये दो चीज़ें मुझे नजर आई बात करते करते ही, ठीक है। और हो सकता है एमेथिस्ट वियर कर रखा हो। यहाँ पर ये इंसान को आपकी आईज बहुत प्यारी लगती हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये, इनका सारा ध्यान आपकी आंखों में रहता है, आपकी आंखें बहुत प्रिटी लगती हैं इस इंसान को, ठीक है। कुछ ना कुछ तो टेलीपैथिकली कनेक्शन है आपका, मानो या मत मानो, कनेक्टेड तो आप हो, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ये स्पिरिचुअली आपसे कनेक्शन बना हुआ है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बस वही है, बाहर बतानी नहीं है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, छुपाए रखनी है, ठीक है। क्योंकि मून एनर्जी है भाई, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को ये डाउनलोड्स होते भी हैं कि आपका और इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेट्स क्लैरिफाई द लिसन कार्ड। सी द क्वीन ऑफ कप्स, वो
बॉटम ऑफ द डेक क्या है? क्या करते हो आप, क्या करते हो आप? देखो डेविल आया ना। सी, ये देखो क्राउन चक्रा की एनर्जी यहाँ पे शो की गई है। वाओ, हीलिंग की बात कर रही थी मैंने बोला ना, मतलब इसको आप जब आपको याद करते हो जैसे हील हो जाते हैं, जैसे एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और करंट फीलिंग्स में मैंने बोला था डीप फीलिंग्स हैं, फीलिंग का ही कार्ड आया देखो, क्वीन एनर्जी आई है। मतलब अगर हम कप्स सूट की बात करें, जो कप्स के सारे कार्ड्स हैं, जैसे पेज ऑफ कप, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ऐसे, तो क्वीन आया है, इसके बाद तो किंग है, और फिर तो ये कप्स का सूट खत्म। क्वीन आया आपके लिए, मतलब आपके पर्सन को अटैचमेंट है आपसे, आपके पर्सन को प्यार है आपसे, आपके पर्सन आपको अपनी मदर की तरह देखते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी मदर के बाद आप हैं जो उसकी बहुत टेक केयर करते हैं, या आपने उसको इतना नरिश किया है, ठीक है। दे फील बहुत काम वाली एनर्जी, ठीक है। और यहाँ ना बहुत डीप फीलिंग्स हैं, कोई माने या नहीं माने वो एक अलग बात है, बट बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ओके। कामनेस देखो इसके फेस पे, दोनों के फेस पे बड़ी काम एनर्जी है, शांत एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको लगता है यू आर टेकिंग योर टाइम। लेट्स चेक, या यू आर टेकिंग योर टाइम, और कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट में हो अभी, प्रॉपरली आप अपना हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, और आप अपने आप को थोड़ा सा इनसे डिटैच रख रहे हो, बिकॉज यू वांट हीलिंग और यू वांट क्लैरिटी, और कहीं ना कहीं आपको शायद खुद के बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं है अभी, खुद को लेकर शायद आप क्लियर नहीं हो इस इंसान के बारे में, इसलिए आप थोड़ा टाइम ले रहे हो। और क्योंकि देखो यहाँ पर लिसन कार्ड आया है, यहाँ स्टार कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स है, तीनों ही कार्ड ब्यूटी की बात करते हैं, मतलब गॉर्जस, हैंडसम, ठीक है, स्मार्ट, डैशिंग पर्सनालिटी, ब्लेस यू। स्टार कार्ड इज लाइक जैसे कई बार इस इंसान को लगता है कि चीज़ें बहुत स्लो क्यों हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों की चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, पर्सन यूनिवर्स सुन क्यों नहीं रहे हैं, यूनिवर्स विश फुलफिलमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जबकि उस इंसान के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, बट विश फुल क्यों नहीं हो रही, फुलफिलमेंट हो क्यों नहीं रही है, ठीक है। आप बात करने को तैयार नहीं हो, या इसको अपनी लाइफ में एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसी ऊर्जा इसको लग रही है, ओके। बट क्योंकि स्टार कार्ड आया है तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपसे अटैचमेंट है, ठीक है। और ये कोशिश करते हैं अपने आप को थोड़ा सा आपसे दूर रखने की, ओके। या इनको लगता है कि आपको भी इनसे बहुत अटैचमेंट है, बट आप अपने आप को बहुत दूर रखते हो इस इंसान से, वाइस वर्सा हो सकता है। नाउ द इंटेंशंस, पर्सन की इंटेंशंस, वी हैव हार्ट चक्रा। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, देखो हार्ट चक्रा पकड़ रखा है ना, दिल नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी। एंड उसकी इंटेंशंस ही है कि उसको आपको बहुत सारा प्यार देना है, बहुत केयर करनी है, आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारी केयर चाहिए, आपसे वो नरिशमेंट चाहिए, आपसे वो मम्मा पापा वाला प्यार चाहिए, डांट भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, ठीक है। और आपको भी डांटना है और आपको प्यार भी करना है, क्योंकि पेरेंट्स की तरह कोई शायद मुझे नहीं लगता इतना कोई संभाल पाता है बच्चों को, तो बिल्कुल वही एनर्जी है ये, ठीक है। और आपके वुंड्स हील करने हैं, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है आपके ऊपर, या अपने अपने वुंड्स जो इनके खुद के वुंड्स हैं वो हील करने हैं। इनकी इंटेंशंस हार्ट चक्रा की है, मोर लव, मोर केयर, मोर अफेक्शन, ठीक है, मोर जॉय, ये एनर्जी है यहाँ पर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स देखो, सेवन ऑफ वॉन्ड्स में ये रेडी नहीं थे बात करने के लिए, या इनको नहीं लग रहा था कि ये आपको वो प्रोवाइड कर पाएंगे जो शायद आप चाह रहे हो, ठीक है। बट नाउ दे आर लाइक जैसे दे वांट टू वर्क हार्ड, जैसे होता है ना कि एक बिलीव रखना कि नहीं मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते में स्टैंड ले सकती हूँ, मैं इस रिश्ते में स्टैंड ले सकता हूँ, मैं फैमिली से बात कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करूँगा या करूँगी ताकि ये इंसान मेरी बात को सुन ले, या हम दोनों के बीच में हीलिंग आ जाए, ठीक है। या हम लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी आप अपने शेल में हो वो अपने शेल में हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा चीज़ें सुलझ जाएं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या क्या बोलते हैं वो, सो से ही होता है, मैं भूल गई हूँ, सुलह सुलह हो जाए, सुलह, हाँ। वर्ड नहीं याद आता ना, कई बार इंग्लिश का नहीं आता, कई बार हिंदी का नहीं याद आता, बताओ बताओ क्या करूँगी मैं, बताओ। सेवन ऑफ वॉन्ड से ये ज़रूर है कि हाँ उन्हें हार्डवर्क करना है इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो अनब्लॉक करना चाहते हैं, और अगर कोई भी अगेंस्ट है तो वो
अगेंस्ट वाले लोगों को या सिचुएशंस को थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स करके हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। माय गॉड, सुबह भी यही कार्ड आया था, फॉरगिवनेस। भाई माफ़ी या तो चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर भी हाथ जुड़ा हुआ है, या तो माफ़ी चाह रहे हैं या माफ आपको कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट अगेन दैट सेम कार्ड, दे मैनिफेस्टिंग यू। अगर आपको लग रहा है ना कि मैम क्या हो रहा है यार, ये याद क्यों आ रहा है, ये इंसान जो है मैं अपने दिमाग में ज़्यादा नहीं रखती हूँ, फिर मेरे दिमाग में ये इंसान कहाँ से आ जाता है। एक्सप्रेस योर लव। अगर इन्होंने वॉल्स क्रिएट कर रखी थी अपने दिल के आसपास, तो दे वांट टू एक्सप्रेस, ठीक है। आहा, यू आर वर्दी ऑफ लव। हो सकता है ना इस इंसान को लग रहा है कि मतलब ये ऐसे थे ना कि इनको, मैंने बोला भी था शायद कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ मिली हैं तभी ये ऐसे हो गए, बट इनको लगता है कि दे आर वर्दी फॉर लव, और हो सकता है इनको लगता है आप प्यार के वर्दी हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है सून, बहुत ही जल्दी हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करने की ये कोशिश करें, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का। टावर एनर्जी है भाई, टावर, 5 ऑफ कप्स, वी हैव द, देखो टावर एनर्जी से ना ये अबैंडनमेंट इशू से, ये सैड एनर्जी से, ये कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए थे, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है अपनी जान छुड़ा रहे हैं, और द पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, आपको कोई कॉल आ सकता है, ठीक है। ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, आप लोग दोनों के दोनों हो सकता है कहीं घूमने फिरने भी जाओ, ठीक है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, ओके। सो बात बन सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। अच्छा हाँ, नेम इनिशियल्स भी तो देखने हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपसे ना फॉरगिवनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहाँ गया मैनिफेस्ट का कार्ड। ये फॉरगिवनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे ना, एंड ये चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो प्यार है ना, जो आप छुपा रहे हो, जो आप ऐसे कंट्रोल करके बैठे हो, वो आप एक्सप्रेस करो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत प्यारे हो और बहुत ज़्यादा प्यार आप एक्सप्रेस कर भी चुके हो, बट अब नहीं कर रहे हो, अब थोड़ा सा आप गुस्सा हो गए हो, ठीक है। द गाइडेंस, ओ आई थिंक कल आई थी एनर्जी, आज सुबह भी यही एनर्जी आई थी, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी 1 या 2 दिन में ही आई है ये एनर्जी। द गार्डन द गेट इज सेइंग कि भाई यू आर वर्दी, अपना टेक केयर करो, बहुत ज़्यादा टकटकी लगा के बैठे मत रहो, अपने आप को जितना आप और जगह डिस्ट्रैक्टेड रखोगे ना, अपने आप को जितना मस्त व्यस्त रखोगे उतना अच्छा है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इतना सब कुछ यूनिवर्स ने दिया है, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको बस ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो वो उस चक्कर में क्या हो रहा है ना, लैक क्रिएट हो रहा है, लैक की एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो नहीं करनी है, ठीक है। नेम इनिशियल्स रह गया ना। बाकी जो चीज़ें यूनिवर्स ने दी हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, हैप्पी रहो, और थोड़ा सा ग्राउंडिंग करो। मुझसे आज किसी ने पूछा कि ग्राउंडिंग क्या होती है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग जो होती है दैट इज़ अपना टेक केयर करें, अच्छा मील खाएं, अच्छी नींद, प्रॉपर नींद अपनी लें, और गार्डन में टाइम स्पेंड करें, पार्क में टाइम स्पेंड करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, ये सब ग्राउंडिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।